पाकिस्तान भारत से तमाम तस्वीर तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात चाहता है। वज़ीर आज़म की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से गुफ्तगू और निजकारी से मुतालिक इजलास की सदारत। कहते हैं खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे किए जाएँ। कौमी इदारों की पेशकीमत अराजी पर नाजायज़ कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अराजी के तस्फिया में हर मुमकिन एहतियात मलहूज़े खाते रखी जाए। निजकारी के मरहले में कौमी खजाने को मुमकिन नुकसान से हर सूरत बचाया जाए। बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम करने में बरतानिया के किरदार को सराहा। किंग चार्ल्स सोम और वज़ीर आज़म के एस्ट्रॉमर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। PIA परवाजों की बहाली के फैसले का खैर मकदम। बरतानवी हाई कमिश्नर ने हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी की तारीफ की। कोयटा टिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का केस। मरकजी मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज का इजाफा। मुलजिम को ATC कोर्ट 1 में पेश किया गया। ATC ने मुलजिम को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। केस की समाअत ATC के जज मोहम्मद मुबीन ने की। पुलिस की जानिब से मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में मजीद इस्तदा की गई थी। चिलास बाबू से टॉप पर फंसे सयाहों और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। रास्तों की बंदिश के बायस लाशों को मुंतकिल करने का अमल मुकम्मल न हो सका। लोधरा से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 17 अफराद का सुराग न लगाया जा सका। चिलास और शिगर में सलाबी रैलों से तबाही। K2 जाने वाली शाहराह का पुल टूट गया। K2 बेस कैंप का रास्ता बंद। मुल्की और गैर मुल्की को पहमा फंस गए। दस्ते हाथ का जमीनी राबता मुनक़ता। आमदोरफ्त मुअत्तल। मुतबादिल रास्ता न होने से मुश्किलात में इजाफा। दरियाए बरालोद में भी पानी के बहाव में इजाफा। सड़क कई जगहों पर दरिया बुर्द। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की तमाम सूबाई वज़रा को अपने हलकों में मौजूद रहने की हिदायत। NHA का रिस्पांस ऑपरेशन भी जारी। तत्तापानी लोशी पुल से नारान शाहरा चिल्लास में बाजार को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लोटिया बाबूसर बाजार जगलोड स्कर्दू रोड को भी क्लियर कर दिया गया है। DHA रावलपिंडी में सिवरेज का निजाम नहीं, तामीरात कैसे हुई? अगली मीटिंग में हुकाम को बुलाना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान का कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली में इज़हार ख्याल। कहा गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी सूरत हाल है, सयाहों को वहां जाने से रोकना होगा। मानसून बारिशों से 26 जून तक 22 जुलाई तक 242 अफराद जाम भाग और 598 जख्मी हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21 अफराद जाम भाग और 6 जख्मी हुए। नदी नालों पर तामीरात से भारी नुकसान उठाना पड़े। मुल्क में अर्ली वार्निंग का सिस्टम मौजूद नहीं। तनाज़ात के पुरअमन हल मुकालमे और आलमी कानून की पासदारी से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन की जानिब से मुनाक़िदा इस्तक़बालिये से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत के लिए 3 तरजीहात का इंतखाब किया। तनाज़ात का पुरअमन हल पहली, कसीरुल-जहती ताउन का फ़रोग दूसरी, जबकि तीसरी तरजीह अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जैसी इलाकाई तंजीमों में ताउन का फ़रोग देना है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का महवर बाहमी एहतराम और मुफाद पर मबनी ताल्लुकात और ताउन का फ़रोग है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 25 जुलाई को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात का इम्कान। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारिजा टैमी ब्रूस कहती हैं पाकिस्तान और अमरीका के रहनुमाओं की एक मुलाकात तय है जिसमें वो खुद भी मौजूद होंगी। मुलाकात में कश्मीर समेत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका जानता है पाक भारत मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी, पुलिस ट्रेनिंग, इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। पुलिस अकेडमी के बाहमी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर भी इत्तफाक। पाक बांग्लादेश 2 तरफा ताउन के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब के दौरे को 2 तरफा ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतपा खैर मकदम, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दहशतगर्दी का खात्मा बहुत दूर का लफ्ज़ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के रेट मौजूद नहीं। जो अफगानिस्तान गए थे वो कैसे गए और वापस क्यों आए? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रियासत अपनी नाकामियों का बोझ हम पर मत डाले। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के वक्त मुल्क में इंतशारी कैफियत थी। मुत्तहिद मजलिस अमल ने इत्तेहाद उम्मत के लिए जेलें भी काटी। हमने पाकिस्तान में दीनी मकासद के लिए असलहा उठाने को गैर शरई और मुसल्लह जद्दोजहद को हराम करार दिया। सवात से वजीरिस्तान तक ऑपरेशन हुए लेकिन बेघर मुहाजिरीन आज भी तरबदर है। 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत से 35 निकात वापस कराए।
शेरपाव पुल मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। एटीसी लाहौर ने एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन और अफजाल अजीम को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। मियांवाली हंगामा राई और तोड़फोड़ केस में एटीसी सरगोदा ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 कैद की सजा सुनाई। पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक 2 मुकदमात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 18 जुलाई को फैसला महफूज किया था। 9 मई से मुतालिक फील्ड मार्शल के तारीखी अल्फाज कौम को आज भी याद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि जो शरपसंद पूरे कौम के लिए 9 मई के सियाह दिन शर्म का बाइस है, इन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम उन लोगों को कभी माफ ना करेगी और ना भूलेगी जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहरुमती की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए 9 मई के मुजरिमों को सजाएं सुनाई। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 200 से ज्यादा मकामात पर मुनज़्ज़म अंदाज में अस्करी और सरकारी असासों पर बहिमाना हमले किए। इन हमलों की वाज़ेह झलक 9 मई की सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस में देखी जा सकती है। अदालतों ने तहरीक इंसाफ के शरपसंदों को सजाएं सुनाकर इंसाफ का बोलबाला किया। पीटीआई का 9 मई केसेस में सुनाई गई तमाम सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुतनाज़ा फैसलों में एक मजीद फैसले का इजाफा हुआ। साबित हुआ अदलिया अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो गई। लोगों का अदलिया से एतमाद उठ गया। कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर ऐसी सजाएं नाइंसाफी हैं। ये अब सियासी मामला नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकिल का मामला है। और सलमान अकरम राजा ने कहा यह कहना कबल अस वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। शाह महमूद कुरैशी पर अभी 9-8 मुकदमात बाकी हैं। अभी देखते हैं कि फैसला साज मनसूबा साज क्या करना चाहते हैं। हम लड़ते रहेंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। अज़मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। कहा नाकाम बगावत के मुकदमे के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए। बगावत जिन्होंने की और करवाई उसकी तमाम फुटेजेस मंजराम पर आ चुकी हैं। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की और उसमें कौन कौन शामिल था, ये भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ये लोग पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। फौजी तनसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए। और मुल्क में चीनी का बफर स्टॉक 0, 3 लाख टन इंपोर्ट की जाएगी। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चीनी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रुकने कमेटी रियासत अनाज चीनी की बरामद पर सवालात उठाए। चेयरमैन जुनैद अकबर की भी सख्त तनकीद। दवीद कमर ने कहा कि शुगर और फर्टिलाइजर के 2 बड़े कार्टेल्स भी हैं जिन्हें कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं है। हुकूमत जितनी मुदाखलत करेगी उतनी खराबियां पैदा होंगी। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने कहा सिर्फ सांसों और कब्रों पर टैक्स लगाना रह गया। लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। चीनी किसने इंपोर्ट की, किसी ने एक्सपोर्ट की, किसने इजाजत दी। कमेटी ने आइंदा इजलास में ब्रीफिंग तलब कर ली।